नमस्कार दोस्तों, अनऑफिशियली करेक्ट विद बसंत झा में आपका स्वागत है। बहुत सारे मित्रों ने मुझे ये कहा कि देश की राजनीतिक हलचल पर आप अपने रुझान और आपके क्या ओपिनियन हैं आप वो ज़रूर बताया करें। काफ़ी व्यस्तता और हमारी जो सर्वे एजेंसी है मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उसके काम में व्यस्त होने की वजह से मैं इस कार्यक्रम को एक समुचित रूपरेखा नहीं दे पाया। लेकिन अब देश की तमाम राजनीतिक हलचल और सियासी तापमान में जो उथल पुथल हो रही है उसको लेकर के हम आपके बीच हैं। और आज हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पे। महाराष्ट्र की राजनीति पे ये बात करेंगे कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और उनकी रणनीति क्या है और वो क्या करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कैसे परास्त करना चाहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो भी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सूत्रों के हवाले से खबर है। अब खबर क्या है 2024 की, ये हम आपको बताते हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी मतलब महाविकास अघाड़ी के गठबंधन उद्धव ठाकरे ग्रुप शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, ये महाविकास अघाड़ी के घटक हैं। और इन्होंने एक रणनीति तैयार की है, क्योंकि बहुत पहले शरद पवार जी ने ये कहा था कि जो क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत है वो वही काम करे और वही मजबूती से चुनाव लड़े। इस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को परास्त कर सकते हैं। इस फार्मूला को साधते हुए महाविकास अघाड़ी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना एक नया फार्मूला तैयार किया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। खबर क्या है कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट हैं और 48 लोकसभा सीट में से उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना को 21 सीट, एनसीपी शरद पवार को 14 सीट और कांग्रेस पार्टी को 13 सीट सीटिंग अरेंजमेंट का इन लोगों ने आपस में सहमति की है। लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र की जो देश की इकोनॉमिक कैपिटल है और महाराष्ट्र की जान है मुंबई में टोटल 6 लोकसभा सीट है और 6 लोकसभा सीट में से ऐसा अरेंजमेंट महाविकास अघाड़ी ने किया है कि शिवसेना को 4 सीट, एनसीपी को 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट देने का इन लोगों ने आपस में तय किया है। अगर ऐसा होता है, इसके साथ ही ये है कि जो कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अगर शिवसेना के साथ अगर कोई जुड़ी है या कांग्रेस के साथ कोई जुड़ी है या एनसीपी के साथ कोई जुड़ी है, तो जिन जिन पॉलिटिकल पार्टी को महाविकास अघाड़ी के घटक दल को जो सीटें दी गई है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने सीट में से उस घटक दल को सीट देगी, बाकी में से नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सन 2000 लोकसभा चुनाव के अगर हम बात करें तो सन 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना साथ चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को 48 में से 41 सीट में मिली थी। बीजेपी को 23 सीट और शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। एनसीपी को 4 सीट मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली थी और एआईएम उनको 1 सीट मिली थी और निर्दलीय 1 जीत के आए थे। वहीं अगर 2014 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को 42 सीटें मिली थी 48 में से। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि शिवसेना के एक गुट अलग हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ग्रुप एक साथ चुनाव लोकसभा की लड़ेगी और महाविकास अघाड़ी मतलब शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे ग्रुप को कितनी सीटें देती है और एकनाथ शिंदे उसमें से कितनी सीटों में जीत के आते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताना मैं चाहूँगा कि आज के डेट में अगर अभी मूड ऑफ द नेशन का सर्वे हुआ तो उसमें सी वोटर ने कहा कि महाराष्ट्र में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें मिली थी, इस बार अगर इलेक्शन 2024 का होगा तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिलेगी। इसका मतलब पहले से कम। लेकिन
देश की सबसे नंबर 1 सर्वे एजेंसी जो एक्यूरेसी के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, 95% क्लोज एक्यूरेट बोलते हैं और 100% भी क्लोज बोल देते हैं, वो नई नवेली जो ये सर्वे एजेंसी ग्रुप मीडिया मार्केट में आई है उसका नाम है मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट। मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट सर्वे एजेंसी का ये कहना है कि अगर 2024 की इलेक्शन होती है और ये महाविकास अघाड़ी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ग्रुप अगर लड़ते हैं तो इनकी बढ़त ज़्यादा होगी और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 48 सीट में से ज़्यादा सीट मिलने की उम्मीद नहीं रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में महाराष्ट्र में रहेगी, ये ऐसा अनुमान है। अब एकनाथ शिंदे को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही है सामने, मराठी मानुस की बात हो रही है, मराठा प्राइड की बात हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो महाराष्ट्र क्राइसिस पे जो संकट चल रहा था उनकी जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है वो पूरी हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को अपने पास रिजर्व रखा है। लेकिन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है और सुप्रीम कोर्ट के रुझान को देख के ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार कभी भी जा सकती है और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र ही नहीं देश के पहले और आखिरी अग्निवीर